क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो जाती है उसे कितने साल तक जेल में रहना पड़ता है? उम्र कैद की सजा का क्या मतलब है? क्या उम्र कैद की सजा वाले अपराधी को 14 साल या फिर 20 साल में छोड़ दिया जाता है? चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा का मतलब 14 साल बिल्कुल भी नहीं है। ये सजा पूरी जिंदगी जेल में काटने की है। अगर आरोपियों को 14 साल बाद छोड़ देंगे तो फिर आजीवन कारावास का क्या मतलब रह जाएगा? सजा यानी दंड कुल कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 4 में बताया गया है, जिसमें से आजीवन कारावास भी सजा का एक रूप है। आजीवन कारावास को उर्दू में उम्र कैद और इंग्लिश में लाइफ इम्प्रिजमेंट कहते हैं। अगर इसके नाम का मतलब देखें तो इसका मतलब भी यही होता है कि जब तक अपराधी जीवित है उसे जेल में रहना होगा। तो फिर यह 14 साल और 20 साल वाली धारणा कहां से आई? भारतीय कानून के मुताबिक जब किसी मामले में कोर्ट किसी अपराधी को सजा सुना देता है तो उस कैदी की पूरी जिम्मेदारी संबंधित सरकार की बन जाती है। अगर मामला राज्य सरकार का है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और अगर मामला केंद्र सरकार का है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। जब तक उस कैदी की सजा चलती है उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित सरकार की होती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 5 के मुताबिक संबंधित सरकार यानी कि अगर केंद्र सरकार का मामला है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामला है तो राज्य सरकार अगर किसी आजीवन कारावास की सजा वाले व्यक्ति को रिहा करना चाहती है तो उसे 14 साल से पहले रिहा कर सकती है, और ऐसा करने के लिए अपराधी को प्रार्थना पत्र देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा सरकार बिना अपराधी की सहमति के भी जब चाहे तब कर सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को और आर्टिकल 161 में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं या फिर उसे माफ भी कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 474 के अनुसार सरकार आजीवन कारावास की सजा वाले व्यक्ति को 14 साल से पहले छोड़ सकती है, यानी कि अगर सरकार किसी उम्र कैद के दोषी को रिहा करना चाहती है तो उसे 14 साल से पहले कभी भी छोड़ सकती है। ऐसा करने का सरकार के पास अधिकार है, और कैदी को रिहा करने के लिए सरकार को उस कैदी की सहमति की भी जरूरत नहीं है, यानी कि सरकार बिना सहमति के भी उसे रिहा कर सकती है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 475 के मुताबिक अगर किसी अपराध के लिए कानून यह है कि उस अपराध के लिए आजीवन कारावास के अतिरिक्त मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, और वहां पर कोर्ट ने अपराधी को मृत्युदंड न दे करके आजीवन कारावास की सजा दी है, तो ऐसे मामले में सरकार ऐसी सजा को भी कम तो कर सकती है लेकिन उसे 14 साल से कम नहीं कर सकती। यानी कि अगर ऐसे अपराधी को सरकार छोड़ना चाहती है जिसे कोर्ट ने मृत्युदंड न दे करके आजीवन कारावास की सजा दी है तो उसे सरकार 14 साल के बाद ही छोड़ सकती है। ऐसे अपराधी को 14 साल का कारावास पूरा होने से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 6 के अनुसार अगर आजीवन कारावास की सजा की गणना करनी हो तो उसे 20 साल के बराबर माना जा सकता है। गणना करने की जरूरत तब पड़ती है जब किसी को सजा के साथ में जुर्माने का दंड भी दिया गया हो, और अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अधिकतम सजा की 1/4 कारावास अतिरिक्त दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में सजा की गणना करने के लिए उसे 20 साल के बराबर माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आजीवन कारावास की सजा 20 साल की होती है। यह सजा जब तक अपराधी जीवित है तब तक के लिए होती है, यानी कि आजीवन कारावास की सजा अपराधी के शेष जीवन काल के लिए होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आजीवन कारावास की सजा के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।